Hello and Assalamu alaikum to everyone all across the world who's interested in cricket. अच्छा, पॉडकास्ट तो मैं ओवर द वीकेंड बनाऊंगी और इंशाल्लाह सैटरडे को आपके पास होना चाहिए एट सम पॉइंट। लेकिन वो जाहिर है वर्ल्ड कप की और भी चीज़ें कवर करेगा। सुपर एट और उसके बाद सेमीफाइनल्स भी जब तक हो चुके होंगे वो भी कवर करेगा, और उस दिन तो फाइनल होगा तो शायद उसकी भी प्रोडिक्शन की हम बात कर लें। लेकिन आज का जो वीलॉग है वो प्योरली मैं बना रही हूँ पाकिस्तान में जो क्रिकेट की सूरत हाल चल रही है, वीज़ा वीज दैट एंड आर वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस। जो वो फुल हमारी परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में, उसके बारे में बात करेंगे। और देखें, पाकिस्तान के आप हम सबको पता है कि पाकिस्तान बड़ी अप एंड डाउन टीम है। जैसे नासिर हुसैन कहते हैं ना, 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन पाकिस्तान। तो वो बिल्कुल सही है, और वो एक्सपीरियंस एक इतने कमेंटेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन है, बिल्कुल सही कहते हैं, और सब कोई पाकिस्तान को समझता है, दुनिया के फ़ैन पाकिस्तान को समझते हैं। लेकिन एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा ट्विटर पे भी करती हूँ और मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी किया है, मेरे जो साथी होते हैं पॉडकास्ट पे, मेरा बेटा होता है नौशरवान, उसने भी किया, अमर हमारे साथ रह चुके हैं, वसीम मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर फॉर्मर जो थे, वो मेरे पहले पॉडकास्ट पे सब ने इस बात को एको किया कि लेटली अंडर बाबर आजम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे गई है। देखिए, किसी भी आदमी को अगर 4 साल अपने मुल्क की कप्तानी मिले, उसके लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होती है, और साथ साथ उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अपनी टीम को वो कहाँ से कहाँ ले जाए। लेकिन बाबर आजम में कोई कप्तानी की अहलियत नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि वो वनडे और टेस्ट के अच्छे बैट्समैन नहीं है, टॉप बैट्समैन नहीं है, हाँ T20 के नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ। और मैं किसी से डर के नहीं कह रही, सब जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो समझते हैं कि स्ट्राइक रेट की क्या अहमियत है, इंटेंट दिखाने की क्या अहमियत है, सेल्फलेस होने की, रोहित शर्मा की मैं बार बार मिसाल देती हूँ, सेल्फलेस होने की क्या अहमियत है, टीम के लिए खेलने, मुल्क के लिए खेलने की क्या अहमियत है। तो वो सब चीज़ें ख़ास कर T20 में ज़रूरत होती हैं, जो सब चीज़ें नहीं हैं बाबर आजम में। एज अ बैट्समैन भी नहीं है, इंटेंट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा, डर के खेलते हैं, स्ट्रोक्स उनके पास वो नहीं है। देखिए, 3 या 4 या स्ट्रोक्स वो खेलते हैं, मैं पहले भी इसकी बात कर चुकी हूँ। एक तो वो कवर ड्राइव खेलते हैं, ठीक है ना जी। दूसरी वो पुल कर लेते हैं बॉल को, ऑन ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है, कट अच्छा खेलते हैं, वो ये 4। अब दुनिया के बैट्समैन क्या क्या खेल रहे हैं? दुनिया के बैट्समैन अपने आप को जगह दे के कवर के ऊपर से भी चौका छक्का लगाते हैं, इनसाइड आउट, थोड़ा सा 2-3 कदम नीचे आके जगह बना के इम्प्रोवाइज करके कवर के ऊपर से चौका छक्का लगाते हैं, ठीक है। दुनिया के बैट्समैन स्वीप भी करते हैं, स्लॉग स्वीप भी करते हैं, और उसके अलावा स्कूप करते हैं, रिवर्स स्वीप खेलते हैं, लेट के ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद आके लेट के एक शॉट खेलता है, ज़मीन पे ही लेट जाता है और ऊपर उधर वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे छक्का मार लेता है। नो लोग शॉट खेलते हैं लोग बहुत अच्छी तरह, यानी कि कितनी मैंने आपको 10 शॉटें बना दी। अगर बाबर आजम कोशिश करते तो 10 नहीं, कोई कह रहा उनको खेले, इनमें से जो मैंने शॉट्स इम्प्रोवाइज शॉट्स बताई आपको, उसमें से 10 ना खेले, कम से कम 4 तो खेले। तो उससे उसकी गेम जो है एक्सपैंड हो जाती है। एज अ बैट्समैन वो उसकी इंटेंट अच्छी नज़र आती, स्ट्राइक रेट भी बढ़ता, लेकिन वो नहीं हुआ। एज अ लीडर तो मैं उनको कुछ समझती नहीं हूँ, बिल्कुल बेकार लीडर है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें नहीं है। हाल ही में आप देखें, PSL में उसको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली टॉप पे फिनिश करके पेशावर जल्मी के लिए कि वो फाइनल चला जाए, ना जा सका। पाकिस्तान के लिए एशिया कप, वर्ल्ड कप, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, घर में टेस्ट मैचेस की अपॉर्चुनिटी मिली, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हार गया। बहुत सी नाकामियां हमने देखी उसके अंडर, और लीडरशिप स्किल्स नहीं नज़र आती। अब तो और ही उसने एक बेड़ा गर्क कर दिया कि भाई जब 4 साल के बाद उससे कप्तानी लेकर शाहीन को दी गई, तो उसने बैकडोर चैनल से मनूवर करके वापस कप्तानी ले ली। उससे क्या हुआ कि जो क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज़ है टीम स्पिरिट, वो डैमेज हो गई। अच्छा, पाकिस्तान में 10 साल से मैंने नहीं देखा, 12 साल से, कि टीम स्पिरिट डैमेज हुई हो। चाहे हम हारें या जीतें, हमारी टीम जेल होके खेली, एक दूसरे के लिए खेली, जिसको कहते हैं ना, ब्रदर बैंड ऑफ ब्रदर्स।
बैंड ऑफ ब्रदर्स की तरह खेली। लेकिन ये नकवी साहब ने ये किया, अल्लाह जाने किसने इनको ये मास्टर स्ट्रोक समझाया था कि आते ही ये 4 मैचों के बाद शाहीन से कप्तानी लेके वापस बाबर को दे दें, या कहीं से बाबर ने हुक्म कराया, जो भी हुआ मुझे नहीं पता उस बात का, लेकिन निहायत गलत मूव थी कि वापस बाबर को कप्तानी दे दें। उसके बाद ये हुआ कि 12-13 साल से जो हमने नहीं देखी टीम, लॉबीज बननी शुरू हो गई टीम में। ये तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान में हालिया लॉबी बनी है, लेकिन ये लॉबीज बनती थी 90s में 80s में। अब जब मिसबा के अंडर, शाहिद अफरीदी के अंडर, इवन सरफराज के अंडर, या अगर कप्तानी की मोहम्मद उसने अजहर अली ने उसके अंडर, कभी भी जिसने भी कप्तानी की हो उसके अंडर ये लॉबीज नहीं बनी, ठीक है ना। अब ये लॉबीज बना दी मोहसिन नकवी के इस डिसीजन ने कि भाई 4 मैचों के बाद बाबर आजम को वापस दे दी कप्तानी। अब इसका फिक्स क्या है ये तो हमें सबको पता है। अब फिक्स ये है, बार बार सर्जरी सर्जरी सर्जरी, हम सुने यार कब होगी सर्जरी, पेशेंट मर जाएगा तो सर्जरी होगी, मर जाएगा वो बेचारा। यानी क्रिकेट को मैं कह रही हूँ, नालायक लोगों के लिए समझा दूँ, अक्लमंद तो आप लोग सारे हैं, आपको सबको समझ आ रही होगी, 2-4 जो नालायक है उनको बता दूँ, मैं पेशेंट कह रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को। यार उसकी सर्जरी कब होगी, जब वो मर जाएगा बेचारा। भाई सर्जरी करें, और सर्जरी ऐसे है कि भाई आप सिंपल सोल्यूशंस करें, यारी दोस्ती को भूल जाएं, मोहसिन नकवी साहब ताल्लुकात को भूल जाएं, किसके साथ बैठ के खाने खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ये हो रहा है जिसके साथ दफ्तरों में बैठ के हंसी मजाक होता है, उसको छोड़ दें। सबसे पहले निकालें जी आप वहाब रियाज को, ठीक है जी, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बना दिया, उधर से उसको चीफ सेलेक्टर भी बना दिया। उसने कहा मैं तो टूर करना है टीम के साथ अमेरिका का फ्री, तो उसको आपने सीनियर मैनेजर की पोस्ट, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी, आपने सुनी है? आप बताएं, आपने कभी सीनियर मैनेजर की पोस्ट सुनी है? भाई मैनेजर होता है, ज़्यादा असिस्टेंट मैनेजर होता है, सिक्योरिटी का हेड होता है, फिर कोचेज़ होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, बैटिंग कोच होता है, उसका असिस्टेंट होता है। कहीं सीनियर मैनेजर की पोस्ट तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी, ये बनाई गई पोस्ट है ताकि ये वहाब रियाज टूर कर ले। भाई बहुत इसने मीडियोकर प्लेयर था, 1-2 स्पेल्स हमें याद रहेंगी उसकी हमेशा, अच्छा तेज़ बॉलर था। अब भाई उसके ये तो नहीं कि पाकिस्तान में बाकी सब मर गए हैं, कोई किसी को पोस्ट ही नहीं मिल सकती, उसको हटाएं प्लीज़, माजरत करके अच्छी तरह इज्जत से हटा लें। अच्छा, उसके बाद कप्तान, सबसे बड़ी चीज़, वहाब रियाज गॉन, क्रॉस, देन कम्स कैप्टन। इस वक्त आप 1-2 साल के लिए रिजवान को कप्तान बना लें और साथ उसके शाहीन को उसका डेप्यूटी बना लें, ठीक है। और शाहीन जाहिर है उन्होंने 2 बैक टू बैक लाहौर कलंदर्स के लिए टाइटल्स जीते, उस कप्तानी के अच्छे जरासीम है, कप दलेर है, तो वो कप्तानी आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजवान के अंडर और भी उसकी बेहतर हो जाएगी। 1-2 साल बाद आप ट्रांजिशन हो जाए, स्मूथ सीमलेस सा ट्रांजेक्शन हो जाए और शाहीन कप्तान बन जाए। शादाब का नाम मैं इसलिए नहीं रहेगी, शादाब जो उसकी पर्सनल फॉर्म ही नज़र नहीं आती, ना कभी बैट के साथ ना बॉल के साथ अच्छे फील्डर वो रह गए अब। तो वो डोमेस्टिक जब तक नहीं खेलेगा शादाब, उसका ना लेग स्पिन बेहतर होगी ना उसकी बैटिंग बेहतर होगी, तो वो एक नाम निकल जाता है इस वक्त फहरिस्त है। हाँ 2-3 साल बाद अगर वो डोमेस्टिक खेल ले, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो पाकिस्तान के लिए वापस आके टीम में, तो वो एक अलग बात है। फ़िलहाल ही इज़ आउट ऑफ कंटेंशन। सो ये 2 चीज़ें करें कि भाई वहाब रियाज से फारिग हो जाएं, रिजवान को कप्तान बनाएं और साथ डिप्टी उसका वाइस कैप्टन बनाएं शाहीन को। फिर जो टीम में चेंजेस करनी है वो करें। और अगर आपने गैरी कर्स्टन को मुंतखब किया है एज अ कोच, तो उसको फुल पावर्स दें, वो जैसे टीम को चलाए अगले 2-3 साल वैसे चले। और ये 2-3 चेंजेस तो ज़रूर हैं, यानी कि चीफ सेलेक्टर की, वहाब की, और फिर बाबर आजम की, और फिर साथ शाहीन को वाइस कैप्टन बनाए और रिजवान को कैप्टन बनाए। तो ये जो चीज़ें ना, इसके बाद कोई क्लेंस करें। फिर बाकी जो ग्रास रूट चीज़ें हैं, डोमेस्टिक चीज़ें, आप कह रहे हैं हाँ हर प्लेयर को खेलना चाहिए डोमेस्टिक, तो भाई खिलाएं ना, मेरी पावर है, आपकी पावर है ना मोहसिन साहब, मेरी तो नहीं है ना जी सर, आपकी है ना। आप खिलाएं, ज़बरदस्ती करें, एक डॉक्यूमेंट बनवाएं, उस पर कहें कि यार जो नहीं खेलेगा डोमेस्टिक हम उसको नहीं खिलाएंगे। यार ये तो कहने की बातें और होती ना, बेवकूफ़ ना बनाए ना हमें।
मतलब लोगों को, आपके पास पावर है, आप पावर दिखाएं और अच्छे फैसले करें। आप सर्जरी करें, सही सर्जरी करें। आज मैं और कोई डिटेल में बात नहीं करूंगी, इतनी ही मैं बात करना चाहती थी। आप लोग बताएं आपका क्या ख्याल है, इफ़ यू एग्री विद मी और नॉट एग्री विद मी, बताएं मुझे। कोई और सजेशंस है वो भी बताएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना करना ज़रूरी है, फ़ौरन ये सर्जरी होनी चाहिए। फ़ौरन पेशेंट को प्लीज़ जो है, put it on the operation table, Naqvi Saab, and please do the needful surgery. It is an emergency surgery, ASAP emergency surgery. Thank you so much. I hope you enjoyed this and agree with me, और मेरा दर्द आप भी समझ सकते हैं। डिटेल पॉडकास्ट मैं करूँगी वीकेंड पे इंशाल्लाह, जैसे आपको कहा, और फिर आपकी खिदमत पे पेश करूँगी। इफ़ यू एंजॉयड दिस, प्लीज़ लाइक माय चैनल, इधर इसको शेयर करें, रीशेयर करें, रीपोस्ट करें, जो दिल चाहता करें, कमेंट करें। लेकिन दिस इज़ नीडफुल, सर्जरी इज़ अ मस्ट नाउ, ASAP, आज ही हो जानी चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।